ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। बाबा ब्राह्मणों के लिए ही कहते हैं कि अप्राप्त नहीं वस्तु ब्राह्मणों की डिक्शनरी में, उनके जीवन में, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही स्वयं को जाना है और बाप को जाना है। जिसने अपने भीतर को जान लिया, अपनी सर्व शक्तियों को जान लिया, यानी बाप के वर्षे को जान लिया, जो बाबा का है वो मेरा है, तो फिर उसके जीवन में कोई भी अप्राप्त वस्तु रह नहीं सकती। सब प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं, क्योंकि जब शक्तियां मेरे पास हैं तो उसको जब मैं सही समय पर सही कार्य में लगाऊंगा तो मेरी सफलता स्वतः ही मुझे मिलेगी, ना कि किसी और के द्वारा। पहले हम क्या करते थे, हमें ना तो स्वयं का पता था, ना बाप का पता था, ना अपनी ही शक्तियों का पता था। तो हम बाहर जाते थे, मंदिरों में जाते थे, हम दूसरों के पास जाते थे सलाह मशवरा लेने के लिए। लेकिन बाबा ने आकर ये सब डाउट हमारे क्लियर कर दिए कि बच्चे, सब कुछ तुम्हारे ही पास है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा ही ज्ञानी तू आत्मा है, योगी तू आत्मा है, देने वाली आत्मा है। आत्मा का ही सारा पाठ होता है। तो बाबा ने ये सारी शक्तियां हमें समझाई हैं, हमें स्मृति स्वरूप बनाया है। तो हमें अब जीवन में कोई भी चीज अप्राप्त हो नहीं सकती। सब प्राप्तियां हैं हमारे पास, लेकिन समझ के साथ हमें उसको पाना है। जब ज्ञान की सही समझ होती है तो हम हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं, और वो प्राप्त करना भी बिल्कुल सहज हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को ही ये प्राप्तियां हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र जीवन है ना। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हर प्राप्ति की जननी पवित्रता है। तन से, मन से, वचन से और हर कर्म से पवित्र। कोई भी चीज की कामना है तो सच्चे दिल से साहिब को बताओ, यानी शिव बाबा को सुनाओ। वो आपको शक्ति देगा, आपको मदद देगा, आपकी हर एक कामनाओं को, जो आपकी श्रेष्ठ कामनाएं होंगी उसको पूरी करने के लिए। और बाबा हमारी कामनाएं पूरी नहीं करता। बाबा कहता, बच्चे, तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प दूसरों की कामनाओं को भी पूरा करवा देते हैं, क्योंकि ये मन की पवित्रता होगी ना। श्रेष्ठ संकल्प कौन रच सकता है? जिसका मन पवित्र होगा। और मनोकामनाएं भी कौन पूरी कर सकता है? जो मन से पवित्र होगा, शक्तिशाली होगा, वही दूसरों की कामनाओं को पूरी कर सकता है। बाबा दो तरफ की पवित्रता हमें बताते हैं, बच्चे, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ, यानी तन की पवित्रता भी और मन की पवित्रता भी, दोनों ही विशेष हैं। आगे बाबा कहते हैं, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण रूह पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। बाबा बताते हैं, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। जब बाबा हमें बताते हैं कि तुम देवी और देवता लक्ष्मी नारायण थे, तो हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना शुरू हो जाता है कि इन कारणों से हम गिरती कला में गिरते गिरते आज शूद्र, बिल्कुल पतित बन गए हैं। तो हमें वैराग्य आना शुरू हो जाता है, फिर हमारी चढ़ती कला होने लगती है। आज गीत में बाबा बताते हैं, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। लेकिन कौन सा गुण धारण करना? धैर्यता का गुण। धैर्यता में ही वो पावर है जो हमें सब कुछ दिला देती है। उतावला नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा जो उतावलापन है, ज्ञान में आने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। धैर्यता, समय पर सब कुछ मिल जाएगा। बस धैर्यता हमें क्या सिखाती है? सीखने का मौका देती है कि तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, इसलिए इस समय तुम धैर्य बनाए रखो। और जब तुम इस बात को सीख जाओगे तो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी।
सत्व प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, यानी कोई भी अच्छा कार्य करके जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जन्म सुख का ही होता है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल स्वरूप ही सुख है। इसलिए कर्म की पूजा गाई हुई है। इसलिए अपने इस ज्ञान से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। जितना कर्म श्रेष्ठ होगा पूजा भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। इसलिए और कुछ भी जास्ती सोचने की दरकार नहीं है। जो भी बाबा हमें श्रीमत देता है बस उस पर चलते रहो और अपने आप से यही समझाते रहो कि बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा है, मुझे श्रीमत दे रहा है, और उस श्रीमत को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि बाबा मेरे द्वारा कौन सी श्रीमत देकर मुझे हर विकर्म से बचा रहा है। तो आपको इस बात का भी पता चलेगा कि बाबा वास्तव में हमें श्रीमत दे रहा है, लेकिन हम बाबा के श्रीमत को ना मानकर अपने मनमत पर चलकर विकर्म बना लेते हैं। और बाबा इन्हीं पर जोर देते हैं कि बच्चे अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम दुखी हो ही नहीं सकते। अगर आज भी हम छोटी मोटी बातों में दुखी हो रहे हैं तो हम बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि बाबा हमें श्रीमत दे रहा है। बाबा कहते हैं मैं डायरेक्ट तुम्हें श्रीमत देता हूँ। इस बात को भी समझना है। डायरेक्ट का मतलब होता है मेरे सामने आकर मुझे बोल रहा है, बाबा मुझे कह रहा है, और हम उसकी ना सुनकर भी अपनी मनमत परमत पर चले जाते हैं तो दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं यह जो गीता में लिखा हुआ है राजयोग की पढ़ाई, यह एक बाप ही आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि गीता में राजयोग ही नहीं, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग और फिर राजयोग, ये चारों ही योग बताए हुए हैं। चारों ही योग बाप का कार्य है सिखाने का। लेकिन जब हम स्वयं को जान जाते हैं उसको ज्ञान योग और राजयोग भी कहते हैं। स्वयं की पढ़ाई, स्वयं का समझ, स्वयं का जानना, उसको ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान की समझ से ही हम स्वयं को जानकर राजयोग की कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं गीता में नाम बदली कर दिया है। पहले तो तुम यही समझाओ कि ऊंचे से ऊंचा भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए भक्ति में दुनिया इतनी चली गई, भक्ति भाव में बह रही है। लेकिन ज्ञान की सही समझ नहीं है कि इस गीता को स्वयं निराकार ही आकर हमें समझाते हैं। गीता का ज्ञान, कर्मों की समझ हमें निराकार बाप स्वयं डायरेक्ट देते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण के नाम डलने से दुनिया भक्ति भाव में चली गई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति के कर्म कांडों से मैं नहीं मिलता, क्योंकि गीता ही जब निराकार ने सुनाई है तो निराकार से ही सारी सृष्टि बनी है। हम आत्माओं का भी आवरण कहाँ से हुआ है? परमात्मा से ही आत्माओं का आवरण होता है, निराकार से ही, निराकार की जन्मी होती है। प्रकृति का भी दाता निराकार है, तो फिर श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, उसको बाबा कहते हैं। जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में या शास्त्रवादियों में गीताओं को सुनाने वाले अनेक हो जाते हैं। सुनाने वाला कृष्ण हो सकता है, लेकिन गीता एक निराकार ही बता सकता है। सुनाने वाले अनेक हैं, लेकिन देने वाला तो एक दाता ही है। ज्ञान की समझ हमें एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा पहला दुश्मन देह अभिमान है, फिर काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनोगे। बाबा कहते हैं तुम्हें अब इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, अपनी कामनाओं को वश में करना है। जिसने अपनी कामनाओं को वश में कर लिया उसने विकारों को वश में करना आ गया। कामनाएं ही हमें पतित बनाती हैं, इसलिए कामनाओं को कम कर दो तो समस्याएं भी कम हो जाएंगी, फिर तुम जगत जीत बन जाओगे। बाबा कहते हैं सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं, क्योंकि सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
देवताओं को क्या कहा गया? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रहती ही नहीं जो सतयुग में उसको खींचेगी। इसलिए कामनाओं को जीतो, और कामनाओं को जीतना है, सतो प्रधान बनना है, तो उसकी एक ही दवाई है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के सभी पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा आज पहला नंबर दुश्मन काम विकार को कहते हैं कि 5 मंजिल से गिरने से हड्डी एकदम टूट जाएंगे, शायद मर भी जाए, ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाता है। तो बाप से प्रतिज्ञा करके तोड़ देना, काला मुंह कर लेना, गोया अपने को आसुरी दुनिया में धकेल देना। यानी कामना हुई और विकार में चले गए तो जैसे एकदम 5 मंजिल से नीचे चले जाओगे। ये बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अपनी मनसा को चेक करना चाहिए कि मेरी मनसा में जो ये बात आ रही है, क्या ये करना सही है या गलत है। अपनी मनसा को ही चेक करो, तभी हम कामनाओं को जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना, और छोटा बच्चा तो कोई भी लाइफ पास नहीं करता। वो तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना महान है, महानात्मा कह देते हैं उसको, क्योंकि विकारों का पता नहीं। सन्यासियों को तो फिर भी विकारों का पता होता है, इसलिए वो घर बार छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों को देखकर खुशी होती है कि कितने चैतन्य फूल हैं। अपना तो है ही एक परवर्ती मार्ग। बाबा आज हमें 2 मार्ग की समझ दे रहे हैं, एक है परवर्ती मार्ग, एक है निर्वर्ती मार्ग। निर्वर्ती मार्ग कहते हैं सन्यासियों वाला मार्ग, छोड़ छाड़ कर चले जाना, और परवर्ती मार्ग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके अपने को ऐसा पवित्र बनाना। इसको कहते हैं परवृत्ति, यानी परिवार में रहते हुए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना लेना, भगवान में लगा देना, उसकी याद में लगा देना, और उसके द्वारा मिली हुई श्रीमत को अपने जीवन में उतार लेना, उसको परवर्ती कहते हैं। अभी सभी अपने अपने मार्ग से भटक गए हैं। स्वयं पर डिपेंड होना किसको कहते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। अगर हर आत्मा स्वयं पर डिपेंड हो जाए तो संसार में दुख जैसे खत्म ही हो जाए। स्वयं पर डिपेंड होना माना ही आत्मा डिपेंडेंट बन जाना। आत्मा ही है ना, शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा हूँ, स्वयं पर डिपेंड हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब ये चीज़ें हमें पता होंगी स्वयं पर डिपेंड होना किसको कहते हैं, तो हम दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। दूसरे के भरोसे रहना मतलब एक आलस्य को भी जन्म देना होता है कि कर तो रहा है, दूसरा हो जाएगा। और डिपेंड जब हम स्वयं पर होते हैं तो हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए बाबा हमें आते हैं तो स्वयं पर डिपेंड होना सिखाते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा में ही सारा बल है, सारी शक्ति है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो हम किसी पर भी डिपेंड नहीं हो सकते। स्वयं पर डिपेंड बनना है बस। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ये डिपेंड अपने अंदर लाना है। संकल्पों को इतना पावर देनी है जो हमें असंभव भी संभव हो जाए। आगे बाबा कहते हैं बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट भी देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गॉडली स्टूडेंट में कभी भी अब्सेंट नहीं होना। भगवान के सामने हमारी रोज हाजिरी होनी चाहिए। अमृत वेले उठते ही पहली हाजिरी, बाबा की याद, बाबा को गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे ऐसा लायक बनाया। और फिर बाबा के महावाक्य, ये है हमारी बाबा के सामने सच्चे सच्चे स्टूडेंट की निशानी। बाबा कहते हैं सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी, मुरली तो रोज जरूर सुननी है, पढ़नी है। आज के वरदान में बाबा हमें कहते हैं हर सेकंड एक, हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पद्मपति भव। कितना अच्छा वरदान है। यानी जिसने अपने सेकंड समय को समझ लिया उसने अपने संकल्पों को सफल कर लिया। क्योंकि समय के साथ हमारे क्या जा रहे हैं, हमारे संकल्प वेस्ट जा रहे हैं। अगर हम उन संकल्पों को पावरफुल
थॉट्स पावरफुल बना दें तो हमारा समय भी सफल हो जाएगा और संकल्प भी और हमारी प्राप्तियां भी सफल हो जाएंगी। बाबा कहते हैं आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प द्वारा नाउम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ एक हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानो, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देगा। कितने संकल्पों की वैल्यू है कि एक संकल्प ही पद्मा पद्मपति बना देगा। स्लोगन में बाबा कहते हैं हर कर्म अधिकारीपन की निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।